साइंस का चैप्टर 1 शुरू करेंगे। ये होगी पार्ट 1 वीडियो। तो सबसे पहले है फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये है चैप्टर का नेम। तो फूड का मतलब आपको पता है, सिंपली जो हम खाना खाते हैं। और आपको ये भी पता है खाने में बहुत टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। वेयर डज इट कम फ्रॉम, इस चैप्टर में आपको फूड नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि फूड आता कहाँ से है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड ईट टुडे। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे वी ऑल ईट अ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट अ डिफरेंट टाइम, इजंट इट। तो सबसे पहले आज आपने घर पे क्या खाया, और आपको ये भी पता करना है, ये आपको बताना है अभी अपने मन में कि आपके फ्रेंड ने क्या खाया। क्या आप दोनों ने सेम टाइप का खाना खाया था। आपको अभी देखो, कल का तो आप लोगों को याद नहीं होगा, आज का ही देख लेते हैं। आज आप लोगों ने क्या खाया, क्या सेम टाइप का खाना खाया आप दोनों ने। तो ये बात तो पक्की है कि आप लोगों ने अलग अलग खाया होगा। जो आपने खाया होगा वो अलग होगा, और जो आपके फ्रेंड ने खाया होगा वो अलग होगा। तो इसका मतलब वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट अ डिफरेंट टाइम, इजंट इट। हम सब अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं अलग अलग टाइम पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं राइस खाती हूँ तो वो कुछ मैं राइस खाती हूँ तो मेरा फ्रेंड राइस नहीं खाता है, वो कुछ और खाता है। वो भी राइस खाता है, लेकिन जिस टाइम पे मैंने राइस खाया, क्या पता उस टाइम पे उसने कुछ और खाया हो। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है, इससे एक चीज क्लियर होती है कि हमारे कंट्री में, इस वर्ल्ड में फूड की वेराइटी है। वेराइटी का मतलब बहुत अलग अलग टाइप के क्या मिलते हैं, खाने मिलते हैं। ठीक है, अभी एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अब आज आपको स्कूल में अपने फ्रेंड्स से पूछना है कि आपने दोपहर के टाइम पे क्या खाया। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग एट द डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली आपके पूरे क्लास में एक ही स्टेट के सारे बच्चे नहीं होंगे, अलग अलग स्टेट के होंगे। कोई केरला से होगा, कोई पंजाब से होगा, कोई उत्तर प्रदेश से होगा। तो सब लोग अलग अलग चीज़ खाए होंगे। ठीक है, तो आपको इस टेबल के अंदर वो चीज़ फिल करनी है। यहाँ पे आप थ्री कॉलम दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी 3 फ्रेंड्स का नाम लिखो, और उन्होंने क्या खाया दोपहर में वो आपको यहाँ पे लिखना है। लिस्ट ऑल द टेबल्स इन योर नोटबुक। ओके, तो आप देखोगे वेराइटीज क्या है, अलग है। वेराइटीज मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड। ये देखो डिफरेंट फूड आइटम्स, यहाँ पे क्या है, इडली है, इडली और चटनी है। यहाँ पे शायद ये मेरे को दाल सी लग रही है, यहाँ पे फिश फ्राई है। ओके, देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड डेट वी ईट। बहुत ही ज्यादा वेराइटी है, कितने टाइप के फूड है, आधे तो आपको खुद को नहीं पता होगा कितने ज्यादा टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेराइटीज है हमारे कंट्री में। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड बनते किससे हैं? हर किसी फूड के बनने का, हर किसी डिश के बनने का अलग प्रोसेस होगा। ओके, जैसे राइस के बनने का अलग, चपाती बनने का अलग। ओके, तो थिंक अबाउट द राइस कुक्ड एट होम। अभी आप सबसे सिंपल जो चीज़ होती है वो राइस, राइस बनाना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो अब आप राइस के बारे में सोचो जो आपके घर पे बनाया जाता है। कैसे हम बनाते हैं उसे। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इन इट अ वाटर, जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स। तो हम क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं राइस, हम कच्चा राइस लेते हैं और उसको बॉईल कर देते हैं सिंपली, तो बन जाता है राइस। और कोई चीज़ नहीं ज़रूरत होती राइस को बनाने में। ठीक है, सिर्फ 2 मटेरियल्स। अब ये जो मटेरियल्स हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं ना, फूड को बनाने में, डिशेस को बनाने में, उसको हम नेम क्या देते हैं, इंग्रेडिएंट्स। याद रखना, ये इंग्रेडिएंट वर्ड याद रखना। अभी ऐसे नहीं है कि हमने ड्राइंग बनाने के लिए क्रेयॉन्स कलर यूज़ किए तो वो इंग्रेडिएंट्स हुए, नहीं। जो चीज़ हम किसके लिए, डिश को प्रिपेयर करने के लिए, बॉइल्ड राइस, जैसे यहाँ पे अभी हमारी डिश है बॉइल्ड राइस, उसको प्रिपेयर करने के लिए हमने जो 2 मटेरियल यूज़ किया उसको हम इंग्रेडिएंट्स भी कह सकते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि आपने बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। ओके, मटेरियल्स नहीं, इंग्रेडिएंट्स, मटेरियल्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपने एक न्यू टर्म पढ़ा, इंग्रेडिएंट्स। ऑन द अदर हैंड, सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। राइस तो सिर्फ 2 मटेरियल से बना, 2 इंग्रेडिएंट से बना, लेकिन बहुत सारे ऐसे फूड आइटम होते हैं जो अलग अलग इंग्रेडिएंट से बनते हैं। जैसे कि वेजिटेबल करी, सब्जी बनाने के लिए आपको सॉल्ट चाहिए होता है, स्पाइसेस चाहिए होता है, ऑयल चाहिए होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है, इंग्रेडिएंट है, सामान है। ठीक है, अभी एक्टिविटी 2 देखो।
चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन द टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट इंग्रेडिएंट्स। अब जैसे आपने यहाँ पे आपका फ्रेंड है रमेश, उसने खाया क्या, वेजिटेबल करी, और आपको अब इस वेजिटेबल करी के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं वो आपको यहाँ पे इस वाली टेबल में लिखना है। किसी भी एक फ्रेंड का पिकअप कर लो, यहाँ पे लिखो और उसके इंग्रेडिएंट्स लिखो। जैसे चपाती बनाने में हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, आटा चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है, और दाल बनाने में हमको दालें चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, सॉल्ट चाहिए होता है, और थोड़ा सा ऑयल या फिर घी या स्पाइसेस, थोड़े से मसाले चाहिए होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप भी आपके फ्रेंड के हिसाब से कोई भी एक चीज़ चूज कर लो और यहाँ पे उसके इंग्रेडिएंट लिखो। What do you find? Do we find some ingredients common for different food item? Discuss in class. आपको कुछ कुछ चीज़ें कॉमन मिलेगी, जैसे ठीक है, अभी यहाँ पे दाल, इन्होंने दाल लिखा है, आपने देखा कि आपके एक फ्रेंड ने वेजिटेबल करी खाई है, वेजिटेबल सब्जी खाई है, ठीक है, वो आपने यहाँ लिख दिया और आपने उसको बनाने का सारा सामान उसी से पूछ के लिख दिया यहाँ पे। तो आप देखोगे कुछ कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? सॉल्ट कॉमन होगा, सॉल्ट तो सब्जी में डलता ही और दाल में भी डलता है। ऑयल कॉमन होगा, मसाले कॉमन होंगे, ठीक है, दाल भले ही कॉमन ना हो। ओके, अब ये इंग्रेडिएंट्स, ये बॉइल्ड राइस, ये वाटर और ये स्पाइसेस, ये कहाँ से आते हैं? फूड मटेरियल एंड सोर्सेस के साथ। ये हमें क्यों टॉपिक शुरू करना है? इस क्वेश्चन के लिए कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो खाने बनाने का सामान होता है, वो कहाँ से आता है? फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, मतलब ये जो फूड मटेरियल है, फूड मटेरियल क्या है? खाना बनाने के सामान, मतलब जो इंग्रेडिएंट है और उसका सोर्स, सोर्स मतलब है वो कहाँ से मिलता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आपको कोई भी आप फूड खा रहे हो, ठीक है, वो जिस भी मटेरियल से बना है, वो मटेरियल का सोर्स, मतलब वो मटेरियल जहां से आया है, वो सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो वो आपको प्लांट ने दिया है, या तो वो आपको एनिमल ने दिया है। सोर्स का मतलब यही होता है, ठीक है। It may be easy for us to guess the source of the some ingredient that we listed in the table 1.2. Fruits and vegetable, for instances. Where do they come from? Plants, of course. What are the sources of the rice for the wheat? You may have seen a paddy or wheat fields with the rows and the rows of the plant which gives us these grains. अब यहाँ पे ध्यान से सुनो एक एक लाइन का मतलब। इट में भी हमारे को ये तो बहुत ईजी होगा गेस करना कि जो हमने टेबल की थी ना, ये टेबल, इस टेबल के अंदर ये जो हमने दाल बोला था, तो अगर मैं बोलूँ ये दाल में ये जो पल्सेस है, ये कहाँ से आया है? मतलब इससे देखो, दाल क्या है? एक फूड है। इसका जो इंग्रेडिएंट है वो किधर, वो किस चीज़ का सोर्स है? हमेशा कोई भी, मैंने अभी आपको बताया, हमेशा अगर कोई भी खाने का सामान है वो आपको दो ही जगह से मिलेगा, प्लांट वरना एनिमल। तो बताओ ये किसका सोर्स है? आप ऑब्वियसली बोलोगे एनिमल तो देगा नहीं दाल, कौन देगा? प्लांट देगा। तो पल्सेस का सोर्स क्या हुआ? प्लांट। ओके, तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा गेस करना कुछ के लिए। जैसे फ्रूट्स को आप गेस कर लोगे, वेजिटेबल्स को आप गेस कर लोगे, कहाँ से मिला है? प्लांट्स, ऑफ कोर्स, ठीक है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ, और राइस और व्हीट, मतलब जो व्हीट जिससे आटा बनता है, और राइस, उनका सोर्स क्या है? वो किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं? तो आप बोलोगे ऑब्वियसली फिर से प्लांट, ठीक है। पैडी और अ व्हीट फील्ड, पैडी मतलब राइस, ओके, विद द रोज ऑफ प्लांट विच गिव अस ऑफ दीज ग्रेन्स। ऐसे फील्ड्स में जो खेत होते हैं ना, खेत में इतने बड़ी बड़ी रोज लगी होती हैं, रोज में, और क्या उगाया रहता है? व्हीट उगाया रहता है, जिससे आप आटा बनता है, और राइस के प्लांट्स उगाए होते हैं जिससे आपको राइस मिलता है। ओके, तो इस लाइन का मतलब है यू हैव सीन अ पैडी और द व्हीट फील्ड्स विद द रोज एंड द रोज ऑफ द प्लांट, ऐसे रोज में उगाए हुए होते हैं, ठीक है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, और कुछ फूड आइटम है जैसे कि मिल्क है, एग है, मीट है। ये सब कहाँ से मिलता है? अब आप बोलोगे मिल्क प्लांट नहीं देता, एग प्लांट नहीं देता, मीट भी प्लांट नहीं देता, कौन देता है? एनिमल। तो इस पूरे यहाँ पे इस पैराग्राफ से ये कंक्लूजन निकलता है, ये चीज बात सामने आती है कि कोई भी फूड मटेरियल, कोई भी खाना बनाने का इंग्रेडिएंट है, वो कहाँ से मिलेगा? दो जगहों से मिलेगा, प्लांट वरना एनिमल, बस, ठीक है, प्लांट वरना एनिमल। और कुछ इंग्रेडिएंट्स प्लांट से मिले, एनिमल से मिले, वो आपके लिए बहुत ईजी है फाइंड आउट करना, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, एग, मीट। ओके, एक्टिविटी 3,
लेट अस टेक अ फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। अब जो कुछ फूड आइटम की लिस्ट हमने ऊपर बनाई थी ना, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्स, मतलब इंग्रेडिएंट और वो सोर्स कहाँ से मिलते हैं। ये जैसे ये जो इंग्रेडिएंट्स की हमने बनाया है यहाँ पे, तो ये इसके सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज मतलब ये प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, वो हमें ढूंढना है। सब एग्जांपल शोन इन टेबल 1.3, ये देखो। ठीक है, अब ये देखो फूड आइटम क्या है, इडली है। इडली बनाने के लिए आपको राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, सॉल्ट चाहिए और वाटर चाहिए। ठीक है, अब आपको बताना है कि राइस किससे मिलता है, प्लांट। उड़द दाल किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है। सॉल्ट कहाँ से मिलता है, सॉल्ट कहाँ से मिलता है, सॉल्ट का सोर्स क्या है, सॉल्ट का सोर्स प्लांट है या एनिमल है, इसका होगा वाटर। क्योंकि एक वाटर भी आपको याद रखना है, जो मेजर सोर्स होते हैं वो है प्लांट और एनिमल। हर कोई जो फूड इंग्रेडिएंट है वो इसी से मिलेगा, लेकिन सॉल्ट एक आप कह सकते हो वो तो मिलेगा वाटर से, और वाटर खुद वाटर से। चिकन करी में चिकन किससे मिलेगा, एनिमल से। स्पाइसेस मसाले किससे मिलेंगे, मसाले मिलेंगे ऑब्वियसली प्लांट से। ऑयल और घी आपको प्लांट और एनिमल दोनों से मिल जाएगा। वाटर का सोर्स क्या होगा फिर से, वाटर। आपने वाटर जो वाटर साइकिल है वो तो पढ़ी होगी, हमें वाटर से ही वाटर मिलता है। जो वाटर होता है सीज का, वो इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है। वो देखो सीज का जो वाटर होता है वो होता है खराब, क्योंकि होता है सॉल्टी, उसमें होता है सॉल्ट मिक्स। सॉल्ट वाला वाटर हम पी नहीं सकते, तो वही वाटर इवेपोरेट होता है, नीचे सॉल्ट छोड़ देता है, ऊपर इवेपोरेट हो जाता है, और फिर हमको क्लियर वाटर मिलता है। तो वाटर से ही वाटर मिलता है। ठीक है, खीर, खीर में हमको मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, शुगर चाहिए। मिल्क किससे मिलता है, एनिमल से, प्लांट से। और शुगर किससे मिलता है, शुगर केन से। और शुगर केन क्या है, एक प्लांट का सोर्स है। ओके, सो प्लांट, एनिमल एंड वाटर ऑल्सो। ठीक है, तो ये देखो ऐसे रोज में उगाए होते हैं। ठीक है, लाइनों में उगाए हुए होते हैं एकदम वीट। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि कोई भी आपका खाना बनाने का इंग्रेडिएंट है वो कहाँ से आएगा, प्लांट से आएगा, वरना एनिमल से आएगा, और एक ऑप्शन वाटर। ठीक है, सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट, यहाँ पे भी आप देखो तो वाटर मेंशन नहीं किया, प्लांट और एनिमल ही किया है। तो मेजर सोर्स क्या है, मतलब जहां से बेसिकली आपको मिलता है वो है प्लांट एंड एनिमल। ओके, यहाँ पे हमने सोर्सेस की बात की है। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 से हम क्या कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड का क्या मतलब होता है भाई, मतलब इनसे हम क्या ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। जो हमने पूरी एक्टिविटी 3 की, इसका क्या मतलब निकलता है लास्ट में। इसका मतलब निकलता है प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक, इसको कर लो हाईलाइट, कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दो जिनका कुछ ऐसे एग्जाम्पल दो जो कि कुछ ऐसे फूड्स के एग्जाम्पल दो जो कि प्लांट से निकलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स। ठीक है, एनिमल प्रोवाइड अस विद द मिल्क, और कुछ बोलेंगे कि एनिमल सोर्स की एग्जांपल दो, तो आप मिल्क, मीट और एग बता दोगे। ठीक है, काउस, गोट्स एंड बफेलोज गिव्स अस मिल्क, गिव्स अस मिल्क, जो काउ बफेलो हैं ये सब हमें मिल्क देती हैं, ये एनिमल में ही तो आता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क से ही मिल्क के प्रोडक्ट्स बनते हैं। बटर, तो अगर आपसे पूछ ले कि कोई बटर किसका सोर्स है, तो आप क्या बताओगे, एनिमल बताओगे, क्योंकि बटर बना है मिल्क से, मिल्क किससे मिलता है, काउ, गोट, बफेलो से। ठीक है, कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अ मिल्क। आप कुछ दूसरे एनिमल का नाम बताओ जो कि मिल्क देता है, कमेंट सेक्शन में। ओके, सो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, सोर्स ऑफ फूड मटेरियल, मतलब सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट, जो आप खाना बनाते हो उसका क्या सोर्स होता है। ठीक है, मेजर सोर्स क्या हुआ, प्लांट, और प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स में एग्जांपल देने के लिए क्या होंगे, ग्रेन, सीरियल्स, पल्सेस, और एनिमल सोर्स में एग, फिश, ठीक है, मीट वगैरह, और वाटर भी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे।